हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 15 के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर टर्म फर्स्ट। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपके एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लास्ट 10 ईयर और आरडी शर्मा से जो कि बहुत खास क्वेश्चन थे उनको मैंने कलेक्ट यहां पर किया है और आप सबके सामने पेश किया है। आप सभी देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पर आपको मिलने वाले हैं। इसलिए इसकी पीडीएफ से भी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। वीडियो देखने का प्रैक्टिस जरूर करना। और पीडीएफ कहां पर मिलेगी, हमारा खुद का एप्लीकेशन में ज्ञानी कीड़ा का, ठीक है। आप वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब हमने वो पीडीएफ डाली है, वरना टेलीग्राम पर भी हम लोग डाल देंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर ग्रुप बना हुआ है। 5000 के आसपास बच्चे हमारे पास हो गए हैं। डेली टास्क हम सेंड कर रहे हैं, सारे पीडीएफ इंपॉर्टेंट सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा हम लोग नहीं ले रहे। बस अगर आप चैनल पे नए हो, भूले भटके चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना और अपने सारे फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में जरूर बताना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो हमारे इस मिशन में आप भी जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो बिना आपका कीमती समय बर्बाद के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द 1 2 3 से लेकर 15 तक, हमारे 15 नंबर्स हैं, उन 15 नंबर्स में 4 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपको पता है फेवरेबल अपॉन में टोटल करते हैं। प्रोबेबिलिटी में पूरा फॉर्मूला नहीं लिखने वाला, एमसीक्यू तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो आपको तो 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 4 होगा और 8 होगा और 12, यही तो होंगे, इसके अलावा कोई नंबर होगा नहीं, है कि नहीं। तो कितने फेवरेबल, 3 है और टोटल कितने, 15। तो कितना आंसर आएगा, 1/5। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं पूरा नहीं डिटेल में लिख रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू निकल के आएगा 1/5। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट भी करेंगे। 2 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 सिक्के को हमें उछाला जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये बहुत अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा बार देखा जाता है आपके एग्जाम में, और ये 2 टाइप से पूछा जाता है। एक पूछता है हमारे पास एटमोस्ट करके और एक पूछता है एटलीस्ट करके। किन किन बच्चों ने क्वेश्चन देखा हुआ है बहुत ज्यादा, मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताना। अब समझो इसे कैसे करते हैं। बच्चे बहुत गलत करते हैं इसे, मैं आपको आज बताऊंगा, आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले इस तरह के क्वेश्चन को। एटमोस्ट क्या होता है, एटलीस्ट क्या होता है, इसे बताओ एक स्टोरी से। मान के चलो क्या हुआ, पहले मैं इसकी हिंदी लिखता हूं। एटमोस्ट का मतलब होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, बोलो क्या, ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं एटमोस्ट को। और एक होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, क्या होता है, कम से कम। हमारे पास इस तरह से निकल के आता है, समझ में आया, ठीक है। अब एक स्टोरी सुनो ध्यान से। मान के चलो क्या हुआ, मैं आपके किस दिन मेरा ना प्रोग्राम आपके घर आने का, ठीक है। मैंने सोचा आज घर जाता हूं मैं, ठीक है। अब हुआ के बीच में ना मैंने पूरा अपना पेट भरा हुआ था मेरा, पूरा अपना मटका बना के मैं आराम से आपके घर पहुंच गया। अब क्यों, मैं आपके घर आया, आपने स्वागत के, सर आओ जी, सर आओ, सर आओ, है ना, साथ में बैठ के पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कराना मेरे को, है ना, करके लेके चले गए अंदर। अब खाना बना था, मटर पनीर की सब्जी बनी हुई थी। अब जो है मम्मी ने सोचा, पूछ क्या सर से कितने रोटी खाएंगे, है ना। और मेरा बिल्कुल मटका निकला पड़ा है आराम से, मेरा बिल्कुल मन नहीं कुछ खाने का। तो आपने आके पूछा प्यार से, सर कितने रोटी लगाऊँ आपके लिए, लगा दूँ 10-11 लगा दूँ। मैं कहूँगा बेटा 10-11, मेरा बेटा पूरा पेट भरा हुआ है, आज ना मेरा बिल्कुल मन नहीं खाने का, तो मैं नहीं खाऊंगा। मैंने मना कर दिया कि यार बेटा मेरे लिए बेहतर ये होगा कि आज ना मैं कोई सा भी मतलब ना खाऊं रोटी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मतलब पेट फुला के आया हूँ मैं, है ना, मटका बना पड़ा, ज़्यादा नहीं खा सकता मैं। लो फिर क्या ना, फिर आपने बोला सर ऐसे क्या, सर आप पहली बार घर आए हो, बस सर एक काम करो, मतलब कम से 1 रोटी तो खा लो, कम से 1 रोटी तो खा लो सर। मैंने कहा 1 रोटी यार अब क्या करूँ, मैंने कहा चलो बच्चे का दिल रखने का, मैं बोला चलो ठीक है ठीक है। मैंने कहा यार एक काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोटी लाना, बस ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 रोटी लाना, ना लाओ तो बहुत बढ़िया बात है, ना लाओ तो अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। लेकिन अगर लाना ही है, आपका जिद है मेरे को खिलाना ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोटी लाना। मतलब मैं बोल रहा हूँ एटमोस्ट 1 रोटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1, ना लाओ तो और बढ़िया बात है, दोनों मेरे फेवर में, ना लाओ तो भी मेरे फेवर में, और ज़्यादा अगर लाना ही है ज़्यादा से ज़्यादा 1 लेके आना। ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब सुनो ध्यान से। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। 2 कॉइन्स की मैंने बात करी, जब 2 कॉइन्स को छाला जा रहा है, क्या आउटकम्स आते हैं, कैसे लिखते हैं इसे। जब 2 कॉइन को छाल रहे तो हेड हेड, है ना, और आपका हेड टेल, ऑल टेल हेड, ऑल टेल टेल, ये निकल के आता है, सॉरी ये हटाओ, और टेल टेल है ना, एक मिनट जाओ, इसको हटाओ, और टेल टेल ये निकल के आता है। तो आपके पास जो है कुल जो है आपका 4 आउटकम, टोटल आउटकम 4 निकल के आते हैं। अब इसने बोला एटमोस्ट 1 हेड, सुनना, एटमोस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एट मतलब क्या है, मैं सकल ना बोल रहा हूँ यार ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, बस ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, और ना हेड ना ही आए तो 2 भी बहुत बढ़िया बात है मेरे फेवर में। तो हेड ना आए
तो भी मेरे फेवर में, और ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आ रहा हो तो ये भी आ गया इसमें, ये भी आ गया इसमें, और ये वाला भी इसी के अंदर आ गया, क्योंकि ये भी मेरे फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, मगर ना भी आए तो बहुत बढ़िया है। तो ये स्टोरी से आप याद रख सकते हो। तो हमें आएगा 3/4 इसका आंसर निकल के आएगा। और सेम यही क्वेश्चन जो है अगर एटलीस्ट में होता। अब नेक्स्ट कंडीशन सुनो, मान लो अब नेक्स्ट डे में आया, मैंने यार बच्चे लगता है बच्चे को बुरा लगा यार, मटर पनीर बनाया हुआ था है ना, और क्या कहते हैं इन्होंने मतलब पूछा खाने के लिए और मैंने मना कर दिया, एक रोटी खा के अच्छा लगा। मैंने नेक्स्ट डे क्या प्लान किया, मैं कुछ नहीं खाता, एक हफ्ते बाद गया मैं, और मैं बिल्कुल खाली पेट एकदम भूख में मस्त आराम से गया। मैंने कहा चलो आज ही पूछेगा, मैं कहूँगा 10-12 रोटी बना देना, आराम से खा लूँगा, है कि नहीं। तो उसके बाद मैं गया वहाँ पर है ना, तो उसने पूछा ही नहीं, है ना। अब देखा कि सर का आज ही मटका बना हुआ, वो अलग बात है कि पेट निकला पड़ा, क्या कर सकते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो सर का आज ही पेट भरा हुआ है, तो मम्मी को बोला मम्मी एक काम करना कम ही बनाना, सर तो खाते वाते तो है नहीं। तो उसके बाद मेरे को बोला कि बहुत तेज भूख, अब आपने बनाया कम, अब आप आए पूछने के लिए सर रोटी लगवा दूँ, है ना, पूछने। तो आपको लगा मैं बोलूँगा नहीं बेटा रहने दो, मैंने बोला बेटा हाँ लगा दो, है ना। और ना कम से कम फिर आपने सर कितने लगाओ, मैंने कहा कम से कम एक काम करना 4 रोटी लगा देना, कम से कम 4 रोटी। कम से कम 4 का मतलब क्या, अगर 4 रोटी लगा दे तो अच्छी बात है, 5 लगा दे, 6 लगा दे, 10 लगा दे तो और भी बढ़िया है। तो कम से कम 4 का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि 4 मिनिमम है, 4 के 5 लगाओ मेरे फेवर में, 6 लगाओ मेरे फेवर में, आगे जितना भी लगाओ वो मेरे फेवर में है, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से कम मेरे को दिक्कत देगा। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा बेटा कम से कम 4 रोटी तो लगाना जरूर है ना, बहुत भूख लगी है, 4 रोटी कम से कम लगाना, 5 आए तो बढ़िया, 6 और बढ़िया, 7 बढ़िया। तो अगर ये पूछता एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड की पूछता, कभी नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को याद रखना आप एक हेड पूछता तो आप क्या बोलते, एक हेड तो क्या हमारे पास कम से कम एक तो चलेगा, कम से कम एक तो चलेगा, और अगर 2 आ जाए तो और बढ़िया बात है, 2 रोटी और मजा आएगा। तो मैंने क्या बोला कम से कम एक का मतलब क्या, और ज़्यादा वाले दोनों आ जाए तो और बढ़िया। तो इस केस में भी 3/4 ही आपका आंसर निकल के आता है। लेकिन ये केस आपका टेल नहीं चले, क्यों, क्योंकि इसमें रोटी मिली नहीं रही ना, रोटी मिली नहीं रही इसमें, तो इसमें एटलीस्ट चलेगा। मेरे को कर बेटा एटलीस्ट 4 रोटी तो लेके आना। तो ये वाला जो है केस, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया ये छोटी सी स्टोरी से माध्यम से क्वेश्चन मैंने क्लियर किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अच्छा कमेंट जरूर लिखना मेरे लिए, ताकि अब जल्दी से जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे को उत्साह मिले और जल्दी जल्दी आप लोग के वीडियो बनाता रहूँ। अगला क्वेश्चन 3 ये आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनना। इफ एन इवेंट कैन नॉट ऑकर, अगर कोई इवेंट बन ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने बोला एक बैग है, बैग के अंदर ना मेरे पास ना 5 जो रेड बॉल रखे हैं, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ पिंक बॉल आने की, ये बन ही नहीं सकता, इसे ये मतलब इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, है कि नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा क्या होती है, 0 निकल के आती है, आपको ध्यान रखना है। अगला 4 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी जो है ध्यान रखना, 0 से बड़ी है ना, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि अभी बताया मैंने। प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, उसे बोलते हैं श्योर इवेंट, और प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और ये 0-1 के, और इसको परसेंटेज में बात करें तो 0% से लेकर प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% तक रहती है, मतलब 40% हो सकता है, 50% हो सकता है, लेकिन 101% नहीं हो सकता। परसेंट में ये होता है और ये नॉर्मल नंबर्स में ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं 1/3, जब भी आपका डिनोमीटर बड़ा हो न्यूमेटर से तो हमेशा इसका आंसर 0-1 के बीच में आता है, तो ये हो सकता है 0.1 0-1 के बीच में हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब भी न्यूमेटर बड़ा हो डिनोमीटर से तो ये आंसर 1 के बाद चला जाता है, और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती। क्लियर हो रहा है आपको, मजा आ रहा नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, एक इवेंट है जो कि ना मतलब नहीं हो सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे करीब किसकी होगी। अब जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा करीब कौन है 0 के, देख के पता चला सबसे ज्यादा करीब कौन है, ए सबसे करीब है, सबसे छोटा इन चारों में ए ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बोलता क्या कहता है हमारे पास, और 0.0001 होता तो फिर उस वाला ऑप्शन को टिक करते हैं। ठीक है, जो ज्यादा करीब है उसको टिक करते हैं। अगला 6 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको होता कोई प्रोबेबिलिटी हो और प्लस में उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो, उसका सम हमेशा 1 निकल के आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हमारे पास, अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो वो कितना निकल के आएगा, 1 - p निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी और उसके क्या कहते हैं हमारे पास क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बराबर कितना सम निकल के आता है, 1 निकल के आता है, तो 1 माइनस में आपका p निकल के आएगा। प्रोबेबिलिटी आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट हमारे पास 7 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, अगर प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज के उसमें एक्सप्रेस किया जाए ऑफ अ पर्टिकुलर ऑकरेंस कैन नेवर बी, तो इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, लेस देन 100 से छोटा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। मैंने आपको कहा ना परसेंटेज जो है वो 0% से लेकर, ठीक है,
और आपका 100% तक हो सकता है। तो इसने बोला क्या 100% से कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेस देन 0 ये नहीं हो सकता, 0% से कम नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 1% हो सकता है। एनीथिंग बट अ वोल नंबर हो सकता है, मान सकते हैं एक बार एक वोल नंबर बीच में को भी निकलेगा, लेकिन आपका 0 से कम नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन 8 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रोबेबिलिटी पी ए जो है डिनोट्स इफ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो कौन से कंडीशन होगी आपको बता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी जो है 0 0 से बड़ी होती है, 1 1 से छोटी होती है। अब अगला क्वेश्चन 9 ये आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान से सुनेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, 52 पत्ते रखे हो हमारे पास, ठीक है, उसमें एक पत्ता उठाया जा रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो कुल जो फेस कार्ड होते हैं ना, टोटल फेस कार्ड मतलब जिसमें शकल बनी होती है वो होते हैं 12, 4 रानी, 4 गुलाम और 4 राजा, तो इन 12 पत्तों में जो है शकल बनी होती है। इसमें से 6 पत्ते रेड होते हैं और 6 पत्ते जो है आपके ब्लैक होते हैं, ये आपने समझना है इस बात को। तो कह रहा है रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड फेस कार्ड की, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6, टोटल कितने? 52, कितना आएगा? 2 3 6, 226 और 3/26, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड, 52 पत्तों में से एक पत्ता उठा जा रहा है। एन इवेंट ई एक कोई इवेंट है, इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट, जो कार्ड निकले वो ना इक्का ना हो, किसका? हार्ट वाला। ध्यान सुना, इक्के 4 होते हैं, कौन कौन से? एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का और एक हार्ट का, ये 4 इक्के होते हैं। कह रहे इसमें से ना कुछ भी आए लेकिन ना इक्का, हार्ट वाला इक्का ना आए, दिल वाला इक्का निकल के ना आए, मतलब बाकी सारे पत्ते आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बट एक पत्ता ना आए। कौन सा पत्ता ना आए? आपका इक्का। कौन सा इक्का भाई? दिल वाला। कितने होते हैं? एक होता है। इसका मतलब कहने वाला ये है, किसने कहा? फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं, फेवरेबल। तो फेवरेबल कितना हो अपने पास? तो 52 टोटल होते हैं, उसमें से एक पत्ता ना आए बस, तो इसका मतलब 51 जो है इसका फेवरेबल आ गया। ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपको आगे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है व्हेन अ डाई इज थ्रो, जब किसी डाइस को फेंके, है ना, लूडो की गोटी को, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। अच्छा भैया, जब हम किसी भी डाइस को फेंकते क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 और 6। बुरा प्रोबेबिलिटी निकालना ऑड नंबर हो लेकिन 3 से कम हो, तो 3 से छोटा ऑड नंबर केवल 1 ही होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो भी हमसे पूछा गया है वो आएगा आपका 1/6 निकल के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 12 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज इतना। कह रहा हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग, पहले सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग हमें कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ आपको 0.035, ठीक है। और टोटल एग क्या बोल रहा है? टोटल अंडे दे रखे आपको 400। अब कह रहा है द नंबर ऑफ बैड एग इन द लॉट, तो बैड एग कितने वो बताइए, हमें नहीं पता। तो एक काम करता है, बैड एग जो है मैं उसे क्या मान लूँ? उसे मैं एक्स मान लेता हूँ। ध्यान सुना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे एक्स वाले क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं। आपको पता है अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग की, तो आप क्या बोलो, कैसे निकालते हैं? नॉर्मल अभी क्वेश्चन को नहीं दिख रहे आपको, सर बैड एग कितने हैं ये बताओ, और आप बताओ टोटल एग कितने हैं, यही तो होगा, ठीक है। अब बैड एग की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.035। बैड एग कितने हमने एक्स माना हुआ है, हमें नहीं पता, और टोटल एग कितने? 400। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स निकल के आएगा आपका 400 मल्टीप्लाई बाय 0.035 निकल के आ गया। जब हमने क्या करें, देखो इससे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? आप एक काम करो, है ना, इसको हटा के नीचे कितना हो गया? इसको हटा के नीचे हम कसते हैं 1000, है ना, 1000 कर दिया इस तरीके से। अब 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, ठीक है। क्या बचा अपने पास? और 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से 2 खत्म, 7 2 जा 14, तो एक्चुअली कितनी आ गई? 14। इसका मतलब 14 हमारे पास जो है वो बैड एग थे, खराब अंडे उसके अंदर रखे हुए थे। बात समझा? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा है अगर खराब अंडे आने की प्रोबेबिलिटी है टोटल में से 0.035, कितने खराब अंडे? हमने निकाल दिया। सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा और आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट 13 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ अ गर्ल कैलकुलेट दैट, लड़के ने कैलकुलेट किया दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08, मतलब उसकी फर्स्ट प्राइज जीतने की, है ना, जो विनिंग चांस है वो 0.08 है। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, कुल टिकट अगर 6000 सोल्ड हुई हैं तो बताओ कितने टिकट उसने खरीदे? सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है, आपको पता, हमें नहीं। एक काम करते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है वो आप निकल के आए, कितना अपने पास जो है वो 6000 है, ठीक है। और आपको पता है, सॉरी, विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है आपको 0.08 दे रखा है ना, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.08 दे रखा है। और हमारे पास टोटल कितने टिकट सोल्ड हुए?
टोटल टिकट कितने सोल्ड हुए, वो हमारे पास 6000 टोटल टिकट सोल्ड हुए। हमें बोला गया बताओ उसने कितने बॉट किए, कितने खरीदे उसने, तो हम लिखते हैं लेट शी बॉट कितना मान लिया मैंने मान लिया एक्स टिकट मान लिया। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे विनिंग की, अब ध्यान सुना, विनिंग का मतलब कितना हो गया, जितने उसने खरीदे और डिवाइड बाय कितना, टोटल कितना है, टोटल टिकट कितने हैं अपने पास, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। विनिंग कितने होंगे, सेम वही क्वेश्चन है, 0.08 इक्वल टू एक्स अपॉन पे कितना आएगा, 6000 निकल के आएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.08 आएगा। इसको हटाएंगे नीचे 100 निकल के आएगा। अब 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, तो इसका मतलब कितना आएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 8 48, तो 480 टिकट खरीदी। बाप रे, पागल औरत है क्या, इतनी कोई टिकट खरीदता है लॉटरी की, 480, भाई साहब 480 टिकट खरीदी थी उसने, है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, किसी को बोला गया 1 से 100 तक एक नंबर चुनो, 1 से 100 तक, बिटवीन नहीं है, पूरे 1 से 100 तक है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब मैं आपको बता दूं, ये आप याद रख सकते हो, 1 से लेकर 100 तक जो है ना वो 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं। तो सिंपल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट प्राइम नंबर आने की, तो 25 कुल होते हैं, टोटल नंबर 100 हैं, कितना आ गया 1/4 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 15 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में से एक सिंगल लेटर लिया गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड लेटर इज अ वॉवल, तो जो लेटर उठाया है वो वॉवल हो, बताना है आपको। पता है वॉवल्स कितने होते हैं, AEIO को वॉवल्स होते हैं, कितने वो चेक करो, 1 2 3 4, आपके 4 वॉवल्स हैं, ठीक है। और कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 है। तो 4/11 निकल के आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल आने की, 4/11। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो सबको समझ में आया, से यस और नो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलना। अब नेक्स्ट हमारे पास 16 आपके स्क्रीन के ऊपर। अ फेयर डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को फेंका जाता है एक बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर लेकिन लेस देन 5, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर निकल के आते हैं। अब प्रोबेबिलिटी जो इवेंट हमारे पास क्या बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर जो कि 5 से कम हो। अब 5 से कम कंपोजिट नंबर इकलौता 4 ही होता है, ध्यान रखना, केवल 4 है। 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। नोट करके रखना, बच्चों को लगता है 1 प्राइम नंबर, गलत, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो केवल इकलौता प्राइम कंपोजिट नंबर 4 हो गया। तो 1/6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 17 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, लेटर जितने भी होते हैं, उसमें से एक लेटर उठाया गया। कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, 26 होते हैं कुल, ठीक है। उस 26 में से एक लेटर उठाया गया, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली, तो दिल्ली जो हमने लिखा है इसमें से कोई लेटर निकल के आए, इसका कोई लेटर निकल के, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब D 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास फेवरेबल है। तो 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट कितना आएगा, 5 हमारे पास हो गया, है ना। अल्फाबेट 26 होते हैं, 26 में हमारे पास क्या है, D कितने होते हैं, 1 होता है, E 1 होता है, L 1 होता है, H 1 होता है, I 1 होता है। तो कुल हमारे पास कितने, 5 फेवरेबल हैं, और टोटल कितने 26, तो आ गया 5/26, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन कह रहा कि दिल्ली है हमारे पास है, तो 26 में से कोई एक लेटर उठा रहा हूँ, तो वो लेटर दिल्ली वाला लेटर हो, तो दिल्ली वाला लेटर, D भी दिल्ली वाला लेटर है, E भी दिल्ली वाला लेटर है, L भी, H भी और I भी, तो टोटल 5 फेवरेबल हो गए, 5/26 इज द राइट आंसर। अगला 18 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। द प्रोबेबिलिटी दैट अ 2 डिजिट नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकाले 2 डिजिट नंबर की। अब ये बताओ 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, जो 10 से शुरू होते हैं, 10 11 12 13 ऐसे 99 तक, तो ये होता है 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 10 से लेकर 99 तक। ये हमारे पास क्या आते हैं, ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर निकल के आते हैं। कहने का मतलब क्या है, टोटल अगर मैं 100 नंबर की बात करूं, 100 नंबर में से खुद 100 हो गया एक, और शुरू के 9 10, तो इसका मतलब टोटल जो है 90 है। समझना क्या बोला मैंने, 1 से लेकर 9 तक आपके 9 नंबर हो गए जो कि सिंगल डिजिट के हैं, और 100 हो गया 3 डिजिट का। तो टोटल 100 में से 9 और 1 10 नंबर माइनस कर दो, मतलब 90 टोटल 2 डिजिट के नंबर होते हैं। तो टोटल जो हमारे पास है वो 90 है, ध्यान रखना। अब क्या बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर जो कि 3 का मल्टीपल लेकिन 5 का ना हो, 3 का लेकिन 5 का ना हो। अब 3 के मल्टीपल निकालो कितने होंगे, देखो यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ आपको अच्छे से। तो कहाँ शुरू करना, 12 से, तो 12 है ना, 12 15 18 21 24, ठीक है, 28 सही है, 28 होगा नहीं होगा, नहीं 27 है ना, और 32 सॉरी 30 है ना, और 33 36 और 39 हो गया, ठीक है, 39 हो गया, और अपना क्या हो जाएगा बताओ, 39 हो गया, और कितना आएगा
और आपका आ गया 42 निकल के आ गया, ठीक है। 40 आसान तरीका भी है लेकिन पूरा समझा रहा हूँ आपको मैं। 48 हो गया, ठीक है। 52 हो गया, ठीक है। और 52 नहीं 51 हो गया, 51 हो गया, ठीक है। और 54 निकल के आ जाएगा, है ना। और 57 आ गया, और 60 निकल के आ गया, 63 निकल के आ गया, 66 आ जाएगा, है ना। 69 निकल के आ गया आपका, और फिर 72 निकल के आ गया, ठीक है। और फिर 75 आ जाएगा, 78 आएगा, और फिर बताओ 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 81 आएगा साथ में, है ना। और फिर 84 आएगा, 87 आएगा, और 90 निकल के आएगा, ठीक है। और कहाँ तक 93, 96 और 99। तो ये टोटल नंबर हमारे पास जो कि 2 डिजिट के हैं और 3 से डिवाइड होते हैं, लेकिन इसने कहा है 3 से डिवाइड हो लेकिन 5 से ना हो, तो 5 से डिवाइड वाले हटा दो इसमें से। तो आपको तो ये 5 से डिवाइड होता है, और आपका ये 5 से डिवाइड होता है, और ये आपका 5 से डिवाइड होता है। कुल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कुल हमारे पास कितने? 30 नंबर हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, ये भी 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। 5 वाले हटाओ, और ये भी 5 से डिवाइड होता है, और और आपका ये भी 5 से होता है। चेक कर ले सारे, ये 5 से होता है, ये 5 से होता है, ये 5 से होता है, और आपका ये 5 से होगा, ठीक है। और ये 5 से हो जाएगा, और आपका ये 5 हो, ठीक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो आपने 30 में से 6 को माइनस करना, टोटल आया 24 नंबर। तो 24 डिवाइड बाय टोटल कितने? 90। आप काटो अपने पास 6 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 5 30, 4/15 इज राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर निकल गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पूरा डिटेल में बताया ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे मेरे कहने का मतलब क्या था। वरना आप एक काम करो, सबसे आसान तरीका बताऊँ, इसमें क्या करना है, टोटल जो है आपको पता है, टोटल जो है 30 नंबर टोटल डिवाइड होंगे 3 वाले, ठीक है। लेकिन उसमें से 15 का जो मल्टीपल है, 15 का मल्टीपल निकाल दो। देखो सारे 15 का मल्टीपल है, 15 30 45 60 75 और 90। तो 15 वाले जो भी हैं वो हम हटा देंगे, तो अपना आराम से आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ इन अ लॉटरी देर आर 5 प्राइज और 20 ब्लैंक है, मतलब कुल 25 लॉटरी की टिकटें हैं, 5 में प्राइज है और 20 खाली टिकटें हैं, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अरे सिंपल है यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट कितना आएगा? प्राइज आने की प्रोबेबिलिटी 5 है, कुल 25 हो गया, 1/5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 20 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुना। If a number x is chosen at random from the this, then the probability x square 2 से छोटा हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको x दिया हुआ है कितना? -2, माइनस का 1, 0, 1 और 2, ये आपको x दिया हुआ है। कह रहा है एक्स स्क्वायर 2 से छोटा हो, तो एक्स स्क्वायर निकालते हैं पहले। कितना आएगा? 4, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 आएगा, प्लस का 1, 0, 1 और आपका 4 निकल के आएगा। तो 2 से छोटा, तो एक्स स्क्वायर 2 से छोटा हो, कितने पॉसिबल है? 1, 2 और 3। तो प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को निकालनी है इसकी, तो 3 अपॉन कुल कितने? 5, तो 3/5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं रहेगी पीड़ा, साथ है आपके क्या? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट 21 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, आ जा भैया आ जा। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को फेंका जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 4, जो सम है वो 4 का मल्टीपल निकल के आए। और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा। देखो मैं बनाता हूँ पहले 1 1 है ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ऐसे सारे लिख लो पहले। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 हो गया ना। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 हो जाएगा। और साथ में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 हो जाएगा। अब जो टोटल सम आते हैं ना, कितने आप देखो, टोटल जो सम आते हैं वो या जोड़ने में 2 निकल के आता है, या जोड़ने में 3 निकल के आता है, या जोड़ने में 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 9 10 11 12। यही हमारे पास पॉसिबल होता है दोनों को जोड़ने पर। देखो ना 1 1 मिनिमम और मैक्सिमम 12 निकल के आता है। यही 2 जो हमारे पास निकल के आता है जोड़ने पर, बस, और कुछ निकल के नहीं आता। समझ में आया कितना बोला मैंने? कुल हमारे पास कितने होते हैं? 12 बनते होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं। अब सुनना ध्यान से, अब क्या बोला गया है? बोला कि 4 का मल्टीपल हो, तो 4 का मल्टीपल ये भी होगा, 4 का मल्टीपल ये भी होगा, 4 का मल्टीपल ये भी होगा। मतलब हमें जोड़ने पर 4 आए, 8 आए और 12, इन सबको गिन लेना है। तो 4 आने वाला, तो ये 4 आने वाले, ये 3 हो गए, है ना, आसान है, एक डायग्राम बन जाते हैं। 8 आने वाले निकालो, 8 आने वाले,
तो ये सारे आपके 8 आने वाले हैं, ठीक है, सारे डायगोनल बन जाते हैं इस तरीके से, और साथ में 12 आने वाला, 12 वाला एक ही है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 हो गए, तो 9 और टोटल कितना 36 होते हैं, तो 1/4 इसका आंसर निकल गएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से समझा जाए तो कर सकते हैं, डिटेल में आपको आंसर पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन 22 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड assassination, then the probability that the letter chosen is a vowel in the form of this, x की वैल्यू क्या निकल के कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल, जो प्रोबेबिलिटी है वॉवल की वो इस फॉर्म पे है 6/2x + 1, तो x की क्या वैल्यू होगी? एक काम करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल निकाल लेते हैं, उसके क्रॉस में लेकर आंसर निकाल लेंगे, है ना। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, मेरे को एक चीज़ याद आगे बताया तो आप लोगों को, स्कूल में ना एक टीचर ने बोला कि ना एसेसिनेशन की स्पेलिंग याद करके बताओ, एसेसिनेशन की स्पेलिंग, तो ना याद नहीं होती, बस करे ASSASSINATI, याद नहीं होती, तो टीचर ने बोला यार इतना आसान है, बोलो बोलो गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, ठीक है, उसके ऊपर पूरा देश, मतलब पूरा नेशन, तो ऐश गधा, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं आई, उसके ऊपर पूरा देश, नेशन, बन गया एसेसिनेशन। याद आ गया तो मैंने बता दिया, काफ़ी अच्छा था, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब सुना से आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की इसकी वॉवल्स की, वॉवल कितने टोटल है, कितने 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल 13 वर्ड्स हैं। 13 में से वॉवल्स कितने गिन लो पहले, वॉवल्स हो गए 1 2 3 4 5 6 वॉवल्स हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई वॉवल्स की, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स निकल गया 6 में टोटल कितने थे, टोटल कितने थे भूल गया मैं, 13, तो ये आ गया, तो लिख दो यहाँ पर 6/13 इज इक्वल टू 6/2x + 1, है ना, ये खत्म हो गया, इट मीन्स 2x + 1 इज इक्वल टू 3, 13 निकल के आ गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 12 आ गया, x इक्वल टू कितना 6 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 23 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। हे बच्चा, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही कुछ बड़ा और एक स्पेशल है जो कि अनाउंस करना मैं चाह रहा हूं यहाँ पर। यस, आपका आने वाले अक्टूबर 3 को बच्चा एग्जैक्ट 1 बजे होने जा रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी कॉम्बैट। क्या है ये? आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना होगा कि क्लास 12th के बाद हम भी जेई के एग्जाम पे बैठे, उसके साथ साथ उसको लपेटें, साथ में बच्चा जेई नहीं तो आपका नीट, जो बच्चे बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो नीट का एग्जाम देना चाहते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए अनअकैडमी के बच्चे कुछ क्लासेस यहां पर स्पेशल कैटेगरी के अंदर आती है और कुछ आती है पेड क्लासेस जो कि प्लस कैटेगरी के अंदर है। तो आप सभी के पास मौका है उस पेड कैटेगरी के क्लास को अनलॉक करने का। यस बच्चा, 3 अक्टूबर 1 PM आपका होने जा टेस्ट, और इस टेस्ट में क्या क्या खास है आ जाओ। सबसे अच्छी जो टेस्ट है ये क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए है, और यहां पर मौका मिलता है 10 लाख प्लस में से आपको यस बच्चा रिवॉर्ड जीतने का। मतलब क्या है, देखो, अगर बच्चा आप टेस्ट में अपीयर होते हैं और आपकी रैंक आती है 1 to 3 के बीच में, तो आपको 1 साल का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। एंड अगर आपकी रैंक 4 से 10 के बीच में आती है तो आपको 75% स्कॉलरशिप है। सेम अच्छे 11 to 50 एंड आपका 51 तो आपका 100 है। परफेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करो यार, कुछ इंतजार मत करो, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। हर कोई बच्चा इस कॉम्बैट जो कि फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोडेड होना चाहिए। तो हर कोई बच्चा प्ले स्टोर से अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और जब बच्चा आप यहां पर रजिस्टर करोगे तो आप सभी से बच्चा 1 सेकेंड आप सभी से कोड मांगेगा, तो आपको यूज करना है, हम सब एक ही फैमिली के बच्चा, आपको यूज करना है बच्चा ज्ञानी 10। यस, ज्ञानी 10 इज आवर रेफरल कोड है। हर कोई बच्चा इस कोड का इस्तेमाल करके वहां रजिस्टर कर लेगा, और एग्जाम बच्चा कब है, अक्टूबर 3 1 PM। आई वांट कि हर कोई बच्चा इस एग्जाम में अपियर होगा। जो भी क्लास 10 के व्यूअर्स यहां पर हैं, और आपके अगर ब्रदर्स और सिस्टर क्लास 9 पर है, उन सभी को भी इंफॉर्म करना कि आओ यार, और इस 10 लाख प्लस में से आप इस स्कॉलरशिप जीतो और अपनी एजुकेशन को और बेहतर बनाते चलो। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, आप ये जो, और हाँ, ये बच्चा जो एग्जाम में ध्यान देना, ये लाइव है, मतलब एक बार एग्जाम हो गया उसके बाद फिर से आप इसमें अपीयर नहीं हो सकते। एग्जैक्ट 1 बजे अलार्म लगा लो भैया, रेडी रहना।
और साथ में यहां पर जो इंडिया के टॉप मोस्ट बच्चे हैं उनके साथ आप कंपीट कर रहे होंगे, आपकी एक प्रॉपर रैंक आएगी कि आप कौन से रैंक बिलोंग कर रहे हो। देन बच्चा आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे क्वेश्चंस में, तो उन सब का डिटेल्ड सोल्यूशन भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब तब मिलेगा जब आपके पास अनअकैडमी का एप्लीकेशन हो, और उससे सबसे पहले कि आप जाके अभी रजिस्टर कर लो, ये डेट निकलना चाहिए। आई वांट कि आप सभी की इंडिया की बेस्ट जो बच्चे हैं उन सभी के साथ कंपीट करो, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। और कोई डाउट होता है कैसे रजिस्टर करना है बच्चा, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सके। थैंक यू सो मच फॉर दिस अनाउंसमेंट। अब अपने लेक्चर में बढ़ते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अ नंबर x इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3, ठीक है, and a second number y is randomly selected from 1 4 9, okay, then the probability that the product xy of two number will be less than 9। तो x और y जो प्रोडक्ट है वो 9 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आपको पता है x की जो वैल्यूज है वो कितनी है, 1 है, 2 है और 3x की वैल्यूज है ना। और y हमारे पास कहाँ से आ रहा है, 1 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 9 से आ रहा है। कह रहा है एक्स वाई जो है वो लेस देन 9, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले एक काम करो, एक्स वाई निकाल लेते हैं ना, कितना आएगा, मतलब कि 1 एक एलिमेंट यहाँ से ले रहे हैं, एक एलिमेंट यहाँ से ले रहे हैं, तो कितने पॉसिबल बन सकते हैं, 1 और 1 1 हो गया, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9 है ना, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। तो ये कुल बनेंगे एक्स और वाई। 9 से छोटा कौन कौन से बताओ, 3 9 से छोटा है, 8 9 से छोटा है, 2 9 से छोटा है, 4 और 1 1 2 3 4 5 5 ऐसे हैं, और कुल कितने 3 3 6 3 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई लेस देन 9 इक्वल टू आ गया 6 अपॉन पे टोटल 9 है, जो कि आपका 6 है कितने 1 2 3 4 5 5 है ना, 5 अपॉन कुल कितने 9 है, सॉरी 5 अपॉन पे 9 निकल के आ गया आपका, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ऑन अ सिंगल रोल ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इज। अब आपको पता है डाइस को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 ही आ सकता है, 8 पॉसिबल नहीं है, और जो पॉसिबल नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 25 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, सुनो ध्यान से। कह रहा है ऑन अ सिंगल रोल ऑफ डाई, सेम वही क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और सारे ही नंबर 7 से कम ही होता है, मतलब 100% श्योर इवेंट हमारे पास, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। देखो ना, 1 भी 7 से कम है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सारे के सारे ही 7 से कम है, 6 अपॉन 6 1 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट 26 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, a number is chosen at random from the number इतना, then the probability that the square of this number is less than or equal to 1, 1 या 1 से छोटे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर क्या अपने पास -5 है, -4 -3 -2 माइनस का 1 0 1 2 3 4 और 5 निकल के आ गया। इनका स्क्वायर जो है 1 या 1 से छोटा हो, स्क्वायर निकाल लें तो 25 16 9 12, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 निकल के आएगा, ठीक है, 4 1 0 1 4 9 है ना, और 12 25 निकल के आ गया। क्या बोला, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 0, प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं 0 लेस देन 0 से छोटा आना चाहिए, मतलब 0 या फिर 0 छोटा, 0 जो है और 0 से छोटा इज लेस देन और इक्वल टू, अच्छा लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, जो भी नंबर आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या निकल के हमें बताना है, 1 या 1 से छोटा, तो 1 या फिर 1 छोटा, ये 3 निकल के आएंगे, तो 3 अपॉन कुल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 3 अपॉन 11, ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन आप सभी के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को पसंद जरूर कर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट 27 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, A card is drawn at random from the well shuffled pack of 52 कार्ड, 52 पत्तों में से एक पत्ता उठाया जा रहा है। What is the probability that getting a red king, लाल किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो टोटल 4 किंग होते हैं, 4 किंग में 2 रेड होता है अपने पास और 2 ब्लैक होते हैं, सिंपल है, टोटल 4 ही होते हैं, है ना। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है रेड किंग की, तो रेड किंग कितने होते हैं, वो 2 होते हैं, कुल पत्ते 52 होते हैं। कितना आंसर आएगा 1/26, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 28 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, ठीक है, तो रेड बॉल कितनी है उसमें 3 है, और ब्लैक बॉल कितने उसके पास 5 हैं, ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितने हो गए, टोटल बॉल हो गए 8। कह रहा है
A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is not red? Red ना होने की probability. Red नहीं है मतलब black आ रहा है, तो 5/8 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 29 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 3 अलग अलग कॉइन को उछाला जा रहा है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ध्यान सुनो, केवल 2 हेड, 3 नहीं, 2 हेड की बात कर रहा है। जब 3 डाइस को फेंकते हैं, 2 डाइस का तो आसान है, आप कैसे निकाल सकते हो? हेड हेड टेल टेल, है ना, हेड टेल और टेल हेड। लेकिन 3 का कैसे निकालेंगे तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से। 3 का कैसे निकालें? सबसे पहली बात क्या है ना, एक को उछालने पर 2 आते हैं तो 2 की पावर n कर दीजिए। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये हो गया इसका कितने टोटल आउटकम्स आएंगे, तो कितनी बार उछाला? 3, तो 2 की बार 3 कितना? 8। 8 बार जो है ना 8 आउटकम्स निकल के आएंगे, ठीक है। एक को फेंकने पर 2 आउटकम्स आते हैं, हेड और टेल, उसकी पावर n होती है, उसका कितना आउटकम्स निकल के आएगा, और n का मतलब कितनी बार उछाला जा रहा है, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, तो 8 आपके आउटकम्स आने वाले हैं। अब 8 को ना 4 में डिवाइड करो, मतलब क्या करो, 4 बार हेड लिखिए, 4 बार टेल, तो 4 बार हेड लिखिए इस तरीके से, और 4 बार टेल लिखिए, 1 2 3 4, फिर इसका हाफ आधा कीजिए, फिर 2 बार हेड लिखिए, फिर 2 बार टेल लिखिए, फिर 2 बार हेड लिखिए, फिर 2 बार टेल, इसका भी हाफ कीजिए, फिर उसके बाद हेड लिखिए, टेल लिखिए, हेड लिखिए, टेल लिखिए, हेड लिखिए, टेल, हेड और टेल। प्रोबेबिलिटी पूछा 2 हेड आने की, तो 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं? यहाँ पर 2 हेड है, 1 2 है ना, 3, बस, तो कुल कितने? 8। 3/8 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 3 बार कॉइन को उछालने के कैसे आउटकम्स हम निकाल सकते हैं। 8 टोटल, तो आधा आधा करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट 30 आपके स्क्रीन के ऊपर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल, रोटन सड़ा हुआ, रोटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल, तो 900 एप्पल का ढेर पड़ा हुआ है, उस 900 एप्पल में से हमारे पास एक रोटन सड़ा हुआ एप्पल निकलने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.18, ठीक है। मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल, ठीक है। रोटन एप्पल हमारे पास कितना लिखा है? 0.18 लिखा हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कितना एप्पल टोटल? 900 है, तो टोटल एप्पल जो हमारे पास है वो कितने हैं? वो हमारे पास 900 दे रखे हैं। इस तरीके से क्या निकालना है? कितने रोटन एप्पल हैं, तो हमें रोटन एप्पल निकालने, कितने निकल के आएंगे, हमें नहीं पता कितने सड़े हुए हैं, हमने एक्स मान लिया। एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल कैसे निकालेंगे? कोई भी कैसे निकाल सकता है? आप बोलोगे सर कितने रोटन एप्पल है, फेवरेबल कितने हैं, कितने रोटन एप्पल है ना, और डिवाइड बाय टोटल एप्पल, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 0.18, तो 0.18 इक्वल टू रोटन कितने? एक्स अपॉन पे 900, मैंने कहा था मल्टीप्लाई कर दो, एक्स आ गया 0.18 मल्टीप्लाई बाय 900, इसको हटाया, नीचे 100 आ गया, इससे खत्म, और एक्स इक्वल टू 89 जा 9 8 जा 72, है ना, 9 1 जा 9, और 9 में 7 को जोड़ेंगे 16, 162 आपके सड़े हुए एप्पल थे 900 में से, बाप रे, है ना। और अगर आपको चाहते हो आप ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 8 की जानना, तो मैंने 50 MCQs बना के डाले हुए हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, जाके प्लेलिस्ट चेक करो यार, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं कहीं से उठा लिए, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपके आर डी शर्मा और लास्ट 10 ईयर से उठा के मैंने आप लोगों को तैयार किए। नेक्स्ट 31 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। और नंबर x इज चूजन फ्रॉम 25 24 23, इतना एक नंबर उठाया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज लेस देन 3? अब ये देखिए, घबराना मत, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। दोबारा बोलो, मॉड्यूलस बोलते हैं। फंक्शन है एक मॉड्यूलस, 11 में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। मॉड्यूलस एक मशीन होती है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म जाए वो पॉजिटिव बन जाता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि -3 मॉड में कितना? प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 तो प्लस का 3 रहेगा, जो नेगेटिव चीज़ है उसको पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देता है, ये काम होता है मॉडुलस का। बात समझ आई? मॉडुलस ऑफ माइनस का 900 तो प्लस का 900 आंसर निकल के आएगा, और 476 मॉडुलस, तो ये प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? अब क्या बोल रहा है, इस नंबर में से कोई एक नंबर चूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है, मॉड जो है उसका 3 से कम हो, तो पहले मॉड निकालो, सबका मॉड निकालो। 25 का मॉड 25 से रहेगा, मॉड एक्स इक्वल टू कॉमा 24 का 24, 23 का 23 रहेगा, -2 का 2 हो गया, ये 1 आएगा, 0 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। कह रहा मॉड ऑफ जो है x 3 से कम हो, तो 3 से कम कितने? देखो गिनो फटाफट से, 3 से कम, ये 3 से कम है, ये भी और ये भी, 4 जो है 3 से कम है, और ये भी 5, सॉरी 1 2 3 4 5, और कुल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5/9 इज द राइट आंसर निकल के आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं आपके स्टैंडर्ड के पेपर में, बेसिक में भी आ सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, थोड़ा समझने वाली बात है, बाकी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी जितने भी क्वेश्चन है जो कि बन सकते हैं आपके, टेंशन मतलब मैं लाता रहूँगा एनीकेटर प्लेटफॉर्म पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। 2 different dice are thrown together.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर अपीयर्ड इज लेस देन 5। जो सम है दोनों का वो 5 से कम हो। 5 से कम का मतलब क्या हुआ, पहले बना लो 1 1 है ना, 1 2 1 3 1 4 1 5। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए जो मैं पूरा बना रहा हूँ 2 3 2 4 2 5 2 6 हो गया, ठीक है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 हो गया, ठीक है। और 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 हो गया, ठीक है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 हो गया। 6 1 है ना, 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 निकल के आ गया। क्लियर यहाँ तक? अब सुनना, कह रहे हैं सम 5 से कम हो। सम बने आपको बताया 2 होता है, 3 हो गया, 4 और भी आता है, लेकिन 5 से कम चाहिए तो केवल यही 3 बनेंगे। तो एक ये आ गया 2 वाले, और ये आ गया आपके ये 3 वाले, और ये आपके आ गए 4 वाले। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन प्रोबेबिलिटी जो आएगी इस इवेंट की 6 अपॉन कुल कितने 36। तो आपका कितना निकल के आ गया? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 6 से 6 काट दिया 1/3 आंसर बी। ऐसे मत करना, ये मतलब क्या कहते हैं, मूर्ख लोग करते हैं। 6/36 जो है वो 1/6 निकल के आएगा। ऑप्शन 1 ए इज द राइट आंसर। ऐसा पिछले साल काफ़ी बच्चों ने किया हुआ था, इसलिए मैंने आपको बताया, आप मत करना, आप समझदार हो। नेक्स्ट 33 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, A pair of dice is thrown. What is the probability of getting a doublet? Doublet का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 ही होते हैं ऐसे। और टोटल कितने 36 होते हैं। देखो ना, अभी तो बताया डबलेट, ये डबलेट है, 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 डबलेट, कुल कितना 6 और टोटल कितना 36। तो कितना आएगा प्रोबेबिलिटी इवेंट का, कितना बताओ 6/36, जो कि आपका 1/6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट 34 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, और डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस को एक बार फेंका जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? बढ़िया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 आता है प्राइम नंबर, तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर और 5, 1 प्राइम नंबर नहीं बता चुका हूं। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी 3/6, तो आपका 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फास्ट करेंगे 35 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x स्क्वायर 4 से कम हो। तो मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है कि सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा या डी होगा। आपको ईमानदारी से करके बताना है। अगला 36 ईयर आपके, और हाँ आप मुझे जो है इसे सॉल्व करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। कोई भी डाउट वगैरह भी हो वो भी पूछ सकते हैं आप मुझसे इंस्टाग्राम पे, ये मेरी आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 36 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान से सुनना, ठीक है। कह रहे हैं देयर आर 30 कार्ड्स ऑफ सेम साइज इन अ बैग, 30 कार्ड है, इन विच द कार्ड 1 to 30 आर रिटन, ठीक है। सारे कार्ड के ऊपर 1 2 3 ऐसे 30 तक लिखे हुए हैं। वन कार्ड इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ सेलेक्टेड कार्ड इज नॉट, 3 से डिविजिबल ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 3 है ना, 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, ये 3 से डिवाइड होते हैं, इनको छोड़ के पूछ रहा है। तो ये 10 होते हैं कुल, तो 30 में से 10 का कितना आ गया आपका निकल के आ गया कितना 20 निकल के आ गया, ये फेवरेबल हो गया। तो कुल कितने हैं 30, तो ये आ गया 2/3 निकल के, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 37 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, 2 अलग अलग डाइस को एक साथ टॉस किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन ईच डाइस इज इवन, दोनों डाइस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों डाइस में इवन नंबर, मैं यहां देख के बता, देखो दोनों में इवन नंबर आए, सुनना, दोनों में इवन आए, ये एक हो गया, दोनों में इवन आ रहा है, दोनों में एक ही हो गया, दोनों में इवन ये हो गया, ठीक है, ये दोनों में इवन हो गया, ठीक है, और यहाँ तो कुछ नहीं बैठेगा, ये दोनों में इवन हो गया, ये दोनों में इवन हो गया, ये दोनों में इवन हो गया, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं बैठेगा, ये दोनों में इवन हो गया, ठीक है, ये इवन दोनों में, और यहाँ पर दोनों इवन, और यहाँ पर कुछ नहीं बैठेगा। तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे हमारे पास नंबर होने वाले हैं, 9, और टोटल कितने 36 होते हैं। तो कितना आएगा 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला करते हैं 38 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल, एक बैग के अंदर कितने हैं 5 रेड बॉल हैं, 8 ग्रीन बॉल हैं, ठीक है, और 7 वाइट बॉल्स हैं। क्लियर यहाँ तक? 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल उठाया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नाइदर ग्रीन, ना तो ग्रीन हो ना ही रेड हो। कुल कितने बॉल हो गए देखो, 7 5 12 20 बॉल कितने टोटल हो गए, ठीक है। कह रहा प्रोबेबिलिटी निकालो
कि कौन सी इवेंट की ना तो ग्रीन हो ना ही रेड हो, तो क्या हो 7 है ना, वाइट हो, तो 7/20 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन 39 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन अ फैमिली ऑफ 2 गर्ल, इसमें लड़कियां नहीं, बच्चे बहुत गलत करते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन की फैमिली है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल, एटलीस्ट एटमोस्ट बताया, कम से कम एक लड़की तो हो यार, 2 हो तो बल्ले बल्ले, कम से कम एक लड़की तो होना चाहिए। तो वही बताओ, लड़का लड़का है ना, पहले लड़का लड़की, लड़की लड़का, दोनों लड़की, एटलीस्ट कम से कम एक लड़की तो हो, दोनों हुए तो बल्ले बल्ले, एक हो तो और बढ़िया है ना। तो 3/4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चाहे सिक्का उछालो चाहे लड़की नहीं लड़की नहीं उछालना, चाहे सिक्का क्वेश्चन हो चाहे लड़की वाला हो, आंसर आपका ये जब भी एटलीस्ट पूछे 3/4 निकल के आते हैं। अभी क्या बोला, लड़की उछाल। नाउ नेक्स्ट 40 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। What is the probability that a leap year has 53 Sunday? This is most important question. most important question, बहुत बार पूछा गया आपका। इसका आंसर ये होता है, बच्चों को नहीं समझ आता कैसे होता है ये, ध्यान सुनना। 2/7 इसका आंसर होता है। कैसे करेंगे, देखो जो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांसेस, मतलब जहां पर हमें लगे ना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, वहां पर प्रोबेबिलिटी आती है। जहां पर पक्का ही है कि यही होना, वहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं आती। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी क्यों आई, जब मैंने समझाया था आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाते वक्त, मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस होता है। कह रहा 53 संडे हो, ध्यान सुनना, लीप ईयर में कितने संडे हो, 53 संडे हो। लीप ईयर का मतलब होता है 366 दिन, कुल 365 दिन होते हैं। लीप ईयर का मतलब होता है 366 दिन। अब 366 दिन अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो कितने हफ्ते हुए, ध्यान समझ कोशिश करना, बहुत आसान है। 3 5 जा 35, ठीक है, और कितना आया अपने पास 1 आया, और ये आया 6, 7 2 जा 40 निकल के आ गया, कितना आया अपने पास, और 2 निकल के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुना, 366 हम लिख सकते हैं कि 7 × 52 प्लस में 2। अब ध्यान सुनना, जो हमारे पास 52 है इसका मतलब 52 हफ्ते हैं, और 52 हफ्ते में यार संडे तो आएगा ही आएगा, तो 52 संडे तो फिक्स है, 52 आने ही आने हैं। अब 53वां संडे, 53 संडे हो, वो डिपेंड कर रहा है सारा का सारा इस वाले के ऊपर। समझने क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। देखो भाई 52 वीक में, यार जाहिर सी बात है, अगर 52 हफ्ते की बात कर रहा हूँ तो 52 हफ्ते में 52 संडे भी आएंगे, सिंपल सी बात है। वहाँ कोई प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही, वो फिक्स है, मतलब उस पर प्रोबेबिलिटी डिपेंड नहीं कर रही, हमारी प्रोबेबिलिटी उस पर डिपेंड नहीं कर रही, प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है अगर हमें 53 संडे लेकर आना है, तो ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा है, अब इसमें सारा का सारा डिपेंड कर रहा है कि हमारा 53 संडे होगा या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी। तो सारा खेल जो इस 2 का है, समझे। अब ये 2 कैसे कैसे हो सकते हैं, ये 2 दिन हो सकते हैं आपके मंडे, और इसके कहते हैं आपके मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेनसडे हो सकते हैं, वेनसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे और आपका सैटरडे हो सकता है, सैटरडे और संडे हो सकता है, या फिर आपका संडे और मंडे हो सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 आपके 7 पॉसिबल हो सकते हैं। इस पे हमारी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। और अगर अपना ये आ जाए तब भी हमारा 53 संडे हो गया, अगर आपका ये आ जाए तब भी हमारे 53 संडे हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, फेवरेबल 2 हुआ, टोटल 7 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 2/7। ये आपको समझ में आया नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। 3 और ये क्वेश्चन लीप ईयर में पूछता है और ऑर्डिनरी ईयर में पूछता है। अगर लीप ईयर पूछे तो यहाँ पर 2 आता है, 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं, और ऑर्डिनरी डे हो 365 तो यहाँ पर 1 आता है, तो वहाँ पर 1/7 आंसर आएगा, यहाँ पर 2/7 आंसर निकल के आएगा। चाहे मंडे पूछे, संडे, ट्यूसडे कुछ ही पूछे, आंसर हमसे 2/7 1/7 निकल के आएगा। इसे आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 41 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुने। 2 coins are tossed together. What is the probability of getting both head और both tail? दोनों हेड आए या दोनों टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब 2 सिक्के उछालते हैं तो हेड हेड, ठीक है, हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल टेल, ये निकल के आता है। प्रोबेबिलिटी बतानी है तो दोनों हेड आए या दोनों टेल आए, तो या तो दोनों हेड आए या दोनों टेल आए, तो 2/4 जो कि आपका 1/2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ता है अगला क्वेश्चन 42 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। अब बैग कंटेन 3 ग्रीन मार्बल, एक बैग में 3 क्या है, ग्रीन मार्बल हमारे पास है, और 4 ब्लू मार्बल हमारे पास है, और 2 ऑरेंज मार्बल्स हैं, है ना। कितने मार्बल्स हो, 4 3 7 दोनों, 9 मार्बल्स हमारे पास टोटल हैं। यार एक मार्बल पिक किया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एन ऑरेंज, ऑरेंज ना हो, मतलब ग्रीन या फिर ब्लू हो सकता है। 4 3 7 7/9, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला 43 आपके स्क्रीन के ऊपर। अ नंबर इज सेलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम दिस, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने की इनका एवरेज हो। अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज का मतलब क्या, पहले समझते हैं। एवरेज का मतलब होता है जो भी नंबर दे रखा है, 3 5 है ना, 5
जो भी नंबर दे रखा है इन सबको जोड़ेंगे, एवरेज को मतलब मीन भी बोलते हैं, और डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सारे नंबर ऑब्जर्वेशन, और टोटल बाय कितना होता है, टोटल कितने नंबर, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, टोटल नंबर, इसे बोलते हैं हम लोग एवरेज। सम करो 3 + 5 + 5 + 7 + 7 + 7 + 9 + 9 + 9, ठीक है, आप सुनो, और प्लस में 9, 9 चौक 36, 7 तिया 21, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, ठीक है, 6 और 1 7 3 10, 4 ये 7 70 निकल के आ गया। टोटल बाय कितना हो, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 10 नंबर है। तो आ गया अपना कितना 70/10, कितना एवरेज जो है वो कितना निकल के आ रहा है, 7 निकल के आ रहा है। मतलब नंबर प्रोबेबिलिटी बताओ एवरेज आने की, तो एवरेज 7 है, तो 7 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट कितनी हो जाएगी, 3 कुल कितना 10। कितना आसान क्वेश्चन था, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 44 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, एक डाइस को 2 बार फेंका जा रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सुनना, मतलब क्या है, सम आपको बताया मैंने 2 होता है, ठीक है, 4 होता है, 2 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आपकी जो है टोटल सम निकल के आता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, आपका 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो केवल 4 और 9 के ही हमें गिनने हैं, 4 और 9 वाले गिनने हैं, तो बना लो फटाफट से, है ना, 4 और 9 वाले पीछे से निकाल के लाते हैं, हमने बनाया 4 और 9 वाले, ठीक है, 4 और 9, 4 को बनाओ, गिनो, 4 वाले कौन से हैं, 1 2 3, और 9 वाले गिनो, 9 वाले कौन से हैं, 9 वाले कौन से हैं, ये 9 वाले हैं, ठीक है, 3 4 5 6 7, तो 7/36 आंसर निकल के आएगा, कितना 7/36, है ना, कहाँ गया 7 ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। नेक्स्ट 45 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, डाइस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन लिए, 2 डाइस को फेंका जा रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टोटल ऑफ एटलीस्ट 8, कम से कम एटलीस्ट जोड़ने पर 8 तो आए यार, 8 आए, 8 से ज्यादा है और बढ़िया, बढ़िया ज्यादा रोटी मिल जाए और बढ़िया, तो सम 8 हो 9 हो 10 हो 11 और 12, इन पांचों का हमें जिन गिनना है, कितना पहले बोला एटलीस्ट 8 का मतलब क्या हुआ, सम 8 9 10 11 और 12, इन सबको गिनना है, तो 8 से 12 तक आइए गिनते फिर से, है ना, 8 से 12 तक, ठीक है, 8 से 12, तो 8 से 12, 8 से 12, 8 ये लाइन खींच दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है, ये रहा। अब इसके नीचे गिन लो सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 होता है, 15/36, सिंपल है, कितने क्वेश्चन अच्छा था, 15/36, तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट कितनी जाएगी, 15/36, जो कि आएगा 5 3 पंचे 15, 3 एकम 3 दूनी 5/12, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब केवल 5 क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट 46 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, अ कॉइन एंड अ डाइस इज टोस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक सिक्का और एक डाइस उछाला जा रहा है, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट दैट टेल आए और प्राइम नंबर आए, सिक्के पे टेल आए और डाइस में प्राइम नंबर निकल के आए, सुनना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कॉइन को उछालेंगे तो हेड आएगा, हेड और टेल आएगा, डाइस को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा, क्या पेयर बनेगा, हेड के साथ 1 आ जाए, हेड 2 आ जाए, हेड के साथ 3 आ जाए, हेड 4 हो जाए, हेड 5 और हेड 6, ये बन सकता है। टेल बोलो, टेल 1 टेल 2, ठीक है, टेल 3 टेल 4 टेल 5 और टेल 6, तो आपके टोटल 12 आउटकम्स बनते हैं। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं, ठीक है, तो 12 आउटकम्स बनते हैं, ठीक है। कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ कि टेल के साथ प्राइम नंबर आए, टेल के साथ प्राइम नंबर एक ये है, टेल के साथ प्राइम नंबर एक ये है, और टेल के साथ प्राइम नंबर एक ये है, 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं, तो 3/12 आपका 1/4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी सही होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मार्क जरूर करना इस क्वेश्चन को, अपने सारे फ्रेंड में इस वीडियो को यार जरूर शेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट 47 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, तो क्वेश्चन है 47 कह रहा है 3 डाइस आर थ्रोन वंस, ओहो 3 डाइस का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, 3 डाइस हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम ये नहीं करने वाले, ठीक है, शायद बाय मिस्टेक आ गया होगा, बाकी अगर आपको आता है तो इसे मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ये हमारे सिलेबस में नहीं तो हम इसे नहीं करने वाले। नेक्स्ट 48 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, अच्छा ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस, इक्का ना हो, मतलब कुल 52 पत्ते होते हैं, 52 से 4 इक्के होते हैं, हटा दो 48 फेवरेबल हो गए, तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो 48/52 कितना आएगा, अब बताइए, 4 एकम 4 है ना, 4 दूनी 8 और 4 13, 12/13, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 49 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, तो क्वेश्चन है 49 कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर, ये
49 नहीं होगा, इज अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 9। 6 से बड़ा, सम 6 से बड़ा आए 9 से छोटा है, 6 से बड़ा 9 छोटा, दो ही होते हैं, 7 और 8, ये सम निकल के इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप कर सकते हो अपने आप से, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे करा दिए आपको, तो आप इसका आंसर जो मुझे कमेंट बॉक्स में ही सेंड करना, कितना आंसर निकल के आएगा। सम जो है पूरा बना लो, जोड़ने पर 7 और 8 है, तो आपको 7 बताइए कितने होते हैं। 7 होते हैं हमारे पास, 6 एक साथ होते हैं, 1 6 हो गए, 4 3 हो गए, 3 4 हो गए, 2 5 5 2, बस यही होते हैं। 8 वाले 4 4 6 2 2 6, ऐसे ही आते हैं, निकाल लेना। नेक्स्ट 50 हमारे पास है, 2 dice are rolled once, find the probability of getting such number on the 2 dice whose product is 12, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 निकल के आए। तो ये मैं कराता हूँ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 है ना, 1 6 होता है, 1 2 1, ठीक है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 हो गया, ठीक है, 3 1 3 2 3 6 3 3 3 4 3 5 3 6 हो गया, है ना, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 हो जाएगा, ठीक है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 हो जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 हो गया। बोला प्रोडक्ट 12 आना चाहिए, तो एक ये हो गया, 6 और 2 12 हो गया, और 2 6 भी कर लो, 12 निकल के आ गया, 4 3 12 होता है ना, और 3 4 12 कर लो, और कोई 12 होता है, और बताओ मल्टीप्लाई करने 12 निकल के आएगा, और मेरे ख्याल से नहीं आएगा, और कोई नंबर मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई करने 12 नहीं देगा, तो केवल 4 होते हैं, 4 अपॉन में कितना रोल, 36, 1/9, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो डाइस मैंने बहुत क्वेश्चन लिए, डाइस को आना चाहिए। नेक्स्ट 51 लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। लास्ट मैंने बहुत डेंजर क्वेश्चन रखा था कि आपसे ना हो पाए, है ना, इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है, 0, इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। हाँ, लग रहा मेरे को वो वाला जो क्वेश्चन था 3 वाला, वो एक्स्ट्रा आ गया तभी 50 बनते, और यहाँ 51 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर होते हैं हमारे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के खत्म। आई होप आप सभी ने पूरे क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इस पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से देखना है आपको। सारे बाकी चैप्टर के मैंने डाल रखे हैं 3, 1 2 3 और 8, और ये आज 15 हो गया। अब बचा हमारे पास 6 7 और बचा हमारा 12, ये 3 चैप्टर रह गए हैं और जल्दी जल्दी इसकी वीडियोस आने वाले, सो दैट आप चैनल पे बने रहने के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है, ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने सारे फ्रेंड में जरूर शेयर करना। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया हो तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।